वेलकम बैक दोस्तों। सी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं जी और यह है रिएक्ट 19 फुल फोर्स का एपिसोड नंबर 7। तो लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल रेंडरिंग सीखा था और आज के वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट एंड कीज इन रिएक्ट। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि जब जब भी आपको डेटा को रिपीट करके शो करना हो, लाइक कोई भी लिस्ट दिखाना हो, किसी चीज को इटरेट करना हो, जैसे चैट मैसेजेस हो, कोई प्रोडक्ट के कार्ड्स हो, जहां पर बेसिकली स्क्रॉलिंग आ जाती है। आप देखते होंगे कि वेबसाइट में जहां पर स्क्रॉलिंग आ रही है तो मल्टीपल चीजें जो वहां पर रेंडरिंग हो रही हैं, उस चीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब आपको बेसिकली लिस्ट और कीज की जरूरत पड़ेगी। और बिलीव मी, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया तो आपके रिएक्ट प्रोजेक्ट और स्मूथ चलेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन रिएक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में आप अरे का यूज करते हैं, लूप लगाते हो। रिएक्ट में भी वही फंडा है बेसिकली, बस हम अरे के साथ साथ यहाँ पर जो है वो मैप फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एक अरे बना लेते हैं। वहाँ मैंने कॉपी कर रखा है मार्वल के सुपर हीरोज एक अरे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्वल सुपर हीरोज जो हैं एक अरे में डिफाइन है। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो। ठीक है, अब हम लोगों को अगर यहाँ कुछ भी चीज ड्रॉ करना होती है यूआई के अंदर, तो हम उस चीज को फंक्शन में रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। उससे पहले हम लोग एक यूएल एलिमेंट बना लेते हैं लिस्ट के लिए, और इस यूएल के अंदर हम लोग बनाएंगे एक एल। ठीक है, तो यहाँ मैंने बेसिकली इस अरे को इटरेट करने के लिए मैप फंक्शन यूज किया है। तो मैप फंक्शन क्या करता है, जो भी हम लोग इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हैं वो उस पूरे एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को लिस्ट में यहाँ पर रिटर्न कर देगा। मतलब कि जो भी चीज यहाँ पर रिटर्न होगी वो इस तरीके से अपेंड हो के, इस तरीके से लिस्ट के फॉर्म में इस पूरा मैप की जगह पर रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समझते हैं रन करके। तो यहाँ पर और दूसरी चीज यहाँ पर जो है वो की एक ऑपरेटर है। जो की जो है हमने यहाँ पर एक डिफाइन की है एल के अंदर, जिसको हम आगे समझेंगे। तो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि मैप फंक्शन की वजह से सारे जो हीरोज के नेम हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गए मार्वल के। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल है। हर अरे एलिमेंट को लूप करके हम एक एलाई रिटर्न कर रहे हैं। यही है लिस्ट का बेसिक फंडा रिएक्ट में। इसको अगर आप इंस्पेक्ट करके भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये मल्टीपल एलाइज यूएल के अंदर रिटर्न हो रहे हैं। तो ये जो एलाइज हमारे आ रहे हैं ये उस मैप की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि वो मैप मैप जो फंक्शन है वो हर अरे के एलिमेंट को इटरेट कर रहा है, बेसिकली उस पर लूप चला रहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं कीज क्यों इंपॉर्टेंट है। जो हमने कीज वहां पर डिफाइन की थी एलआई के अंदर, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस की बात कर रहा हूँ। तो रिएक्ट को पता होना चाहिए कि लिस्ट के कौन से आइटम्स चेंज हुए हैं, या कुछ ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है। अगर आप कीज नहीं दोगे तो रिएक्ट कंफ्यूज हो जाता है और अननेसेसरी री रेंडर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ हमने की को इंडेक्स दिया है। इंडेक्स करना यूज करना चलता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि अगर आप पास यूनिक आईडी हो तो उसे इंडेक्स, उसे की बनाएं। चलिए अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं लिस्ट और कीज के लिए। तो हमेशा यूनिक और स्टेबल की यूज करो, लाइक आईडी, या फिर ऐसी यूनिक आईडी पूरे पेज में या पूरे कंपोनेंट में जो हम बना सकते हैं वो यूज कीजिए। जैसे कि अगर दो लिस्ट है तो मार्वल हीरोज
और डीसी हीरोज फॉर एग्जांपल, आप उस लिस्ट के हिसाब से उसको यूनिक की दे सकते हैं। इंडेक्स को तब यूज करो जब कोई यूनिक आईडी अवेलेबल ना हो। सिर्फ सिर्फ लिस्ट आइटम के लिए लगती हैं, उन्हें कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स की तरह यूज मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक टू डू लिस्ट बना के। ठीक है, तो यहाँ मैं एक अरे बना लेता हूँ टू डूज की, जिसमें हम डिफाइन करेंगे आईडी 1। ठीक है, बाय कॉस्मेटिक्स, बाय टूल्स, अप्लाई फॉर जॉब्स, बिल्ड प्रोजेक्ट। तो ऐसे हमने कुछ 5 टू डूज बना लिए। यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि इंडेक्स यहाँ पर हम लोग नहीं देने वाले। ठीक है, तो इस जगह पे हम जो देंगे वो टू डू की आईडी दे देंगे, बिकॉज हम लोगों को टू डू के इस वेरिएबल में इसकी एक आईडी ऑलरेडी मिल रही है। तो ये इस तरीके की कोई आईडी आपकी डेटाबेस से आती हुई यूनिक कीज हो सकती है, तो वो आईडी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब रिएक्ट को परफेक्टली पता है कि कौन सा टास्क अलग है और इफिशिएंट रेंडर वो कर देगा। देख लेते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पर इसने बाय ग्रोसरीज, बाय कॉस्मेटिक सारे टू डूज को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा रिएक्ट में लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग कीज क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्म्स एंड हैंडलिंग यूजर इनपुट्स, जो हर वेब ऐप का बैकबोन होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।